देखिए, मैं 100% चुनाव लड़ने की उसमें रहूंगा पोजीशन में और चुनाव लड़ूंगा। देखिए, मैं 100% चुनाव लड़ने की उसमें रहूंगा पोजीशन में और चुनाव लड़ूंगा। देखिए, मैं 100% चुनाव लड़ने की उसमें रहूंगा पोजीशन में और चुनाव लड़ूंगा। 2 दिन पहले हरियाणा में बीजेपी ने अपनी 67 प्रत्याशियों की सूची जारी की। तब से ही हरियाणा में बीजेपी में खलबली मची हुई है। आपको बता दें, जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिली उन्होंने अब बगावत के सुर छेड़ दिए हैं। कईयों ने इस्तीफे दे दिए हैं और कई खिलाफत में उतरे हुए हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पानीपत शहरी विधानसभा की। पानीपत शहरी विधानसभा से प्रमोद विज को एक बार दोबारा मौका दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए। भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देकर दोबारा प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे में पानीपत के जो प्रत्याशी थे, चाहे उसमें लोकेश नांगरू हो, गजेंद्र सलूजा हो, देवेंद्र दत्ता हो, अवनीत कौर हो, तो कहीं ना कहीं अब कुछ अंदर मन में टीस लिए कई नेता बैठे हैं। और ऐसे में आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में जब मतदान होगा तो उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत के लिए लोकेश नांगरू हैं। लोकेश नांगरू से बातचीत करेंगे। लोकेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी महीनों से आप भी शहर के बीच, जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं, चुनाव की बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में दोबारा एक बार प्रमोद विज को पार्टी ने मौका दिया है, तो क्या लगता है इस बार जीत कितनी संभव होगी, कितना प्रयास रहेगा? देखिए, ये निश्चित है कि इस बार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कमल खिलेगा, ये तय है। और रही बात पानीपत शहरी विधानसभा की, पानीपत शहरी विधानसभा की टिकट संगठन ने प्रमोद विज जी को दी है। और इसके पीछे कई चीजें थी। पहले संजय जी का नाम चला, संजय जी ने अपना 2-3 दिन सर्वे करवाया। उस सर्वे में उनको लगा कि शहर के अंदर इन 5 वर्षों में मैंने लोगों के साथ किस प्रकार का काम किया, तो उसके आधार पे उन्होंने ये चीज प्रमोद जी के सिर पे डाली। रही बात मेरी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनन्य भगत हैं। मेरा जन्म उस समय हुआ जब मेरे पिताजी जेल में थे, इमरजेंसी का टाइम था। तो स्वाभाविक है, जब ऐसे परिवार में जन्म लिया, और आज तक हम भारतीय जनता पार्टी और संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। और अंत भी यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही होगा। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद 12 वर्ष का जो मेरा अपना एक अनुभव है, जो एक वार्ड की मैंने सेवा करी, उसके आधार पे पानीपत से कुछ अपने प्रिय, कुछ हमारे साथी जो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, जी ये टिकट जो है ये गलत फैसला है, आपको मिलना चाहिए था। मैंने कहा, ये पार्टी का फैसला है, पार्टी ने कर दिया। लेकिन आज 3 दिन से इतना दबाव आ रहा है कि बार बार वो किसी प्रकार का एक कार्यकर्ता सम्मेलन की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन मैंने उनको कहा कि पार्टी का फैसला है, आप मेरे को इतना वो ना दबाव में ना दो। तो उनका कहना केवल मात्र ये है कि इन 5 वर्षों में इन्होंने पानीपत को क्या दिया जो आज हम इनको दोबारा लेकर आए। तो इस प्रकार की अनेकों बातें आ रही हैं। तो मेरा केवल मात्र यही कहना है कि अगर पानीपत की जनता चाहेगी तो संगठन के साथ बात करके हम लोग पानीपत की सेवा करने के लिए तैयार हैं। लोकेश जी भी संजय भाटिया का जिक्र कर रहे थे। संजय भाटिया ने अपना सर्वे कराया, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संजय भाटिया का सर्वे जो फीडबैक गया होगा उनके पास, तो उस वजह से तो नहीं उन्होंने प्रमोद के ऊपर टिकट की बागडोर छोप दी और खुद पीछे हट गए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कार्यकाल के अंदर जनता के बीच में रहता है, जनता के काम करवाता है, तो उसके अंदर उस प्रकार का कॉन्फिडेंस भी होता है कि मेरे को इतना अनुभव हुआ कि मैं दोबारा जनता के बीच में जाके वोट मांगने के लायक रहूंगा। लेकिन उस चीज को देखते हुए ये एक प्रथा चलाई, भाई त्याग किया, त्याग तो जनता को पता है किस प्रकार का त्याग हुआ। तो ये तो सब कहने की बातें हैं। लेकिन अगर उन्होंने उन 5 वर्षों के अंदर लोगों के साथ रहकर उनके काम करवाए होते तो आज इस प्रकार की नौबत न आती कि मेरे को अपने लिए भी सर्वे करवाना पड़ा। और उस सर्वे के आधार पर उन्होंने कहा कि ये टिकट आप प्रमोद जी को दे दो, इस प्रकार की। तो कहीं ना कहीं संजय भाटिया चुनावी मैदान से हट गए, पीछे डर गए भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब सर्वे की रिपोर्ट नेगेटिव गई होगी तो उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। देखिए, आदमी जितना बड़ा नेता मर्जी बन जाए, लेकिन एक बात तय है कि ये लोकतंत्र है। और अगर जनता उस व्यक्ति के साथ होगी, आप जनता के साथ रहे होगे,
तो निश्चित तौर पे जनता आपको पसंद करेगी, नहीं तो आपको अंदर से डर निचोड़ता रहेगा कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, लोग कुछ इस प्रकार का बदला ना ले लें। लोकतंत्र के अंदर जनता के पास, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, हर एक के पास एक ताकत है कि वो बटन दबाकर एक व्यक्ति को विधायक भी बना सकती है, एक व्यक्ति को पार्षद भी बना सकती है, एक व्यक्ति को सांसद भी बना सकती है। इस प्रकार की चीज लोकतंत्र के अंदर है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि हमारे इस देश का संविधान इस प्रकार का है कि अंत में निर्णय जो है वो जनता ही लेती है, और जनता का निर्णय सर्वोपरि है। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी हमारे बीच में आया भी है। पिछले 3-4 दिनों से, जब से टिकट अनाउंस हुई है बीजेपी की, तब से ही चर्चा चल रही है कि लोकेश नांगरू ने बगावत शुरू कर दी है, अब वो खुद चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके की बातों के बीच में आज संजय भाटिया, पूर्व सांसद, आपके घर पर पहुंचे थे। उनसे क्या बातचीत हुई? अंदर काफी देर आपकी बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, क्या वो कुछ बात रही है, भी थोड़ा सा बता दें। देखिए, उनका एक स्वभाव है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गिनती करवाने के लिए, चाहे मेरा वो पहले सीनियर डिप्टी मेयर का मामला हो, चाहे वो उसके बाद जिला अध्यक्षी का मामला हो, चाहे वो आज का मामला हो, ये उनका एक स्वभाव है कि वो सिर्फ एक दिखावे के लिए वहां पर जाते हैं, संगठन को बताने के लिए। ये उन्होंने अपनी स्किन सेव करनी होती है, ये उसके लिए आते हैं। ऐसा कोई उनका कोई अंदर से वो नहीं होता कि मैं उस कार्यकर्ता को दिल से एक बार उसको समझाऊं या उसको कहूं। तो उनका हमेशा नेगेटिव ही रोल रहा है, और वो शहर की जनता भी जानती है, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों भी जब पिछले चुनाव की बात करें, जब सीनियर डिप्टी मेयर की बात हुई थी, तब भी आपके साथ धोखा हुआ था। जिला अध्यक्ष की बात हुई, तब भी आपके साथ धोखा हुआ था। हालांकि अंदर खाते सारी रिपोर्ट थी कि भाई लोकेश नांगरू आज सीनियर डिप्टी मेयर का पद लेकर बाहर आएंगे, लेकिन वहां गए तो सारा तख्ता पलटा हुआ था। जिला अध्यक्ष की बात हुई तो और संजय भाटिया के चहेते को जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसे में कहीं ना हर बड़ी आपकी अनदेखी हुई है। ऐसा है, मैं उसी आधार पे कह रहा हूँ, जो जैसा जिसके लिए करेगा उसका खड्डा वैसे ही खुदेगा, ये तय है, ये विधि का विधान है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी वो होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने जिस प्रकार का उनका कद बनाया था और आज उनका क्या कद है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण। तो अब मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में लोकेश नांगरू एक बड़ा फैसला लेंगे चुनाव के लिए। देखिए, मैंने दोबारा कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का नन्हे भगत हूं, मैं उसका कार्यकर्ता हूं, और पानीपत की जनता जिस प्रकार कहेगी, 2-3 दिन में वो एक बैठक करके उसके बाद संगठन को बीच में इन्वॉल्व करके मैं वो निर्णय लूंगा। कल भी आपके आवास पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था, हमारे पास फोटोग्राफ्स भी है, यहाँ की भी, आपके घर लोग आ रहे थे चुनाव लड़ाने के, आपको इच्छुक हैं लोग। तो ऐसे में अब जनता कब तक इंतजार करे, क्योंकि जनता को भी एक मत बनाना पड़ता है, आगे समय ऐसा है। देखिए, ये एक स्वाभाविक सी बात है, जब आप जनता के साथ रहोगे, अपने मित्रों का साथ दोगे, अपने साथियों का हर फील्ड में आप उनका साथ दोगे, तो निश्चित तौर पे वो आपके साथ हमेशा सिर हाथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जिसका ये उदाहरण ये 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं। और उसके लिए उनको मैं यही मना रहा हूं कि संगठन का निर्णय है, लेकिन फिर भी अगर जनता ज्यादा प्रेशर देगी, कोई कार्यकर्ता सम्मेलन इस प्रकार का करना पड़ेगा, तो वो करके उसके बाद संगठन को इन्वॉल्व करके अपन लोग बात करें। हमें याद है पिछले दिनों जब नगर निगम का भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उसमें आप लोगों ने हाउस की बैठक में भी कागज दिखा के प्रूफ दिखाए थे। उस भ्रष्टाचारी के बीच लोकेश नांगरू कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप खुद मौके पे पार्षद थे उस समय। देखिए, अगर मैंने इस्तीफा दिया उस भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया, चाहे केंद्र में भी सरकार मेरी थी, चाहे प्रदेश में भी सरकार मेरी थी, लेकिन मैंने पहले भी कहा, जनता सर्वोपरि है। अगर जनता को हम लोग असलियत नहीं बताएंगे तो हमारा ये कुर्ता पजामा डाल के और चुनावी राजनीति करने का कोई लाभ नहीं है। जनता के अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। अगर कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो जनता के साथ मिलके जैसे भी उसको खत्म करना है, और उसके लिए विधायक भी आज तक नहीं बोला, सांसद भी आज तक नहीं बोला, तो ये दुर्भाग्य है। मेयर की बात कर ले, उन्नीत कौर की, उनसे कितना आप संतुष्ट रहे उनके पूरे कार्यकाल में? देखिए, मेयर ने अपना कर्तव्य निभाया, मेयर से जितना हो सकता था उसने किया, लेकिन संघर्ष के बगैर, सच्चाई को उठाए बगैर आदमी आगे सरवाइव नहीं करता। संघर्ष करना पड़ता है, चाहे आपकी सरकार हो चाहे ना हो, लेकिन सच्चाई को उजागर करना पड़ता है, और करना भी चाहिए। पानीपत की जनता 90 की 90 विधानसभाओं में, पानीपत शहरी की विधानसभा की जो जनता है वो एक शराफत वाली जनता है। वो कोड़ा घूंट पी सकती है, लेकिन अन्याय नहीं सहन कर सकती। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि उसको किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, और उसके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चले। अगर जनता चाहती है कि लोकेश नांगरू चुनाव लड़े, लोकेश नांगरू को मौका देती है, विधायक बनाती है, तो लोकेश नांगरू की प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, मैं
संगठन से बात करके 100% चुनाव लड़ने की उसमें रहूंगा पोजीशन में, जी। और चुनाव लड़ूंगा अगर जनता कहेगी तो। जी आज जिस प्रकार 4 दिन से लोगों का आना जाना जमवाड़ा यहाँ लग रहा है, जी उस चीज को देखते हुए जी। जनता कहेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। चलिए, तो फिलहाल लोकेश नांगरू हमारे साथ से, आज संजय भाटिया पूर्व सांसद इनके निवास पर इनको मनाने पहुंचे थे, क्योंकि चुनावी मौसम है और बरसात भी बाहर हो रही है, तो ऐसे में संजय भाटिया का लोकेश नांगरू पर के निवास पर आना साफ तौर पर जाहिर होता है कि चुनाव में उनको मनाने के लिए पहुंचे थे। और आपने सुना कि लोकेश नांगरू का जो दुख है, जो पीड़ा है उनको, हालांकि पिछले काफी लंबे समय से ये भी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोद विज को एक बार फिर से प्रत्याशी घोषित किया। तो फिलहाल आप लोगों से अपील, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।